नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और अपने-अपने ईगो को छोड़ चुके होंगे, अपने-अपने रिलेशंस के मामले में। और अगर नहीं छोड़ा है, तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप सभी को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनने को बोला गया था, इगोइस्टिक नहीं। रिश्तों में अगर झुकेंगे नहीं, तो रिश्ते बचेंगे नहीं, ठीक है? तो अपने-अपने ईगो को छोड़ो और जिस किसी से भी बातचीत करने का मन होता हो या मतलब किसी को आप याद कर रहे हो, किसी की याद वगैरह आ रही हो, तो जस्ट कॉल देम एंड टॉक टू देम। बात करो उनसे भाई। इतने ईगो को मत लेकर बैठे रहो कि वो हमें आगे से फ़ोन नहीं करते या वो मुझे कॉल नहीं करती तो मैं क्यों करूँ, मुझे उसकी क्या गर्ज पड़ी है। भले ही बात करने के लिए हम मर भी रहे होंगे तभी कॉल नहीं करेंगे, फिर आगे से कॉल आ जाएगा तो हम बात कर लेंगे। इससे तो बढ़िया कॉल करो ना भाई, अगर बात करने की इच्छा है तो। हमारी आज की समाज की बड़ी विडंबना है ये कि हमने काफ़ी नई-नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली हैं। फ़ोन में हमारे 150, 200, 250, 250 कॉन्टेक्ट्स होते होंगे। इससे ज़्यादा होते होंगे पर कम तो नहीं होते होंगे। लेकिन जब हम लो फील कर रहे होते हैं, जब हम थोड़ा सा ऐसे निराश सा फील कर रहे हो, तो मुश्किल से एक आधा शख्स भी ऐसा नहीं निकलेगा जिससे कि हम कॉल करने के बारे में सोच सके या बात करके मतलब कॉल करके अपनी बातचीत, अपनी प्रॉब्लम उनको सुना सके, बातचीत कर सकें उनसे, समस्या उनको बता सकें और जिससे हम बिना सोचे समझे खुलकर बातचीत कर सकें, जिनसे बात करने से पहले हमें सोचना ना पड़े। ऐसे शख्स बहुत कम निकलेंगे और वैसे ऐसे लोग हैं भी बहुत कम। और अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो आप निश्चित रूप से आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, मैं तो यही कहूँगी। और बाकी तो ये चीज़ें मुझे इतनी समझ नहीं आती, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है ये इमोशंस से जुड़ी हुई चीज़ें, ये जज्बातों से जुड़ी हुई चीज़ें। पता नहीं क्या चलता रहता है इनमें। इमोशंस को समझना, जज्बात को समझना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। इनमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, कोई वितर्क नहीं होता। अलग ही चीज़ें चलती हैं इनकी, पर जो लोग इन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं वो शायद अच्छे से समझ पाएँ। और अगर आप अब तक अपनी 20-25 तक की उम्र तक इन चीज़ों को लेकर थोड़े बहुत ट्रेंड हो चुके तो शायद आप भी समझ पाएँ इन चीज़ों को। बाकी तो ये जब चीज़ें होती हैं, ये क्या बोले इनको, थोड़ा सा किसी का इगोइस्टिक नेचर हो, घर में कुछ ऐसी टॉक्सिक माहौल वगैरह हो या लोग इमोशनलेस हो या इतने सेंसिटिव नहीं हो, तो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है हम जैसे सेंसिटिव लोगों का। क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं घर परिवार में या आस पड़ोस की रिश्तेदारी में, दूर की रिश्तेदारी में, जहाँ कहीं पे भी कुछ भी चीज़ें हो रही हो, उनका इफ़ेक्ट हम पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ता है, क्योंकि हम सारी चीज़ों को पर्सनली ले लेते हैं। हमें छोटी से छोटी चीज़ बहुत हर्ट करती है। जज्बाती तो हम बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्या ही बताऊँ मैं। तो सही नहीं है, हालांकि हम इस चीज़ को अब जान रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को संभालना थोड़ा आसान रहता है, बट स्टिल फिर भी। तो बस यही